हेलो एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। सो कैसे सब लोग, आई होप सब ठीक होंगे, सब बढ़िया होंगे। सो वेलकम इन टुडेज क्लास। माय नेम इज मुद्दस्सिर अमीन। आई एम प्रेजेंटिंग हियर एमसीक्यू सीरीज रिगार्डिंग पेपर 1 यूजीसी नेट जेआरएफ। ओके, सो आज का जो एमसीक्यू सीरीज रहेगा वो रहेगा लॉजिकल रीजनिंग पे। ठीक है, सो लॉजिकल रीजनिंग में से 5 क्वेश्चंस आ जाते हैं। अगर आपको 3 ही क्वेश्चंस आ जाएंगे दैट इज सफिशिएंट। ओके, सो आप अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से एमसीक्यू सीरीज को अटेंड करिए। यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो देखते हैं हमारा टारगेट क्या रहता है। हमारा टारगेट रहता है टॉप 20 एमसीक्यूज डेली ऑन पेपर 1 टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड 2 PM। हमारा मिशन क्या है, यूजीसी नेट जेआरएफ को क्रैक करना। ओके, सो ये जो एमसीक्यू क्लास रहता है 2 बजे रहता है, तो इसमें आप अटेंड करिए इसको, क्योंकि इसमें आपके पूरे कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं। ठीक है, जितने भी कंसेप्ट्स होते हैं, कैसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाया जाता है, टाइम कैसे मैनेज करोगे। ठीक है, सो इसको आप अटेंड करिए डेली, इसको आप मिस मत करिएगा। ओके, सो ये 2 PM का जो एमसीक्यू क्लास है, इसमें पूरे मतलब जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है या एमसीक्यूज है उनसे आप लाभ ले सकते हैं। ओके, सो ये कुछ और क्लासेस हो रहे हैं फिलर फॉर्म भी, इनका भी आप लाभ लीजिएगा। ठीक है, सो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और खुद भी लाइक करो। देन वी विल बिगिन आवर टुडेज एमसीक्यू सीरीज। वेरी गुड, चलो सब शेयर कर लो, बहुत अच्छा। सो जिन्होंने भी शेयर किया वो लाइक करो, उसके बाद हम अपना एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करते हैं। ओके, यस, आज एवरी क्वेश्चन के लिए 40 सेकंड्स रहेंगे। 40 सेकंड्स में आपको आंसर करना पड़ेगा। ठीक है, यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो आर यू रेडी? लेट्स बिगिन द लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज एमसीक्यू सीरीज। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यानी आप देखो इस स्टेटमेंट्स को। आई थिंक, थिंकिंग, थिंक्स, एग्जिस्ट। ओके, therefore I am, that is I exist as a thinking thing. This argument is I think thinking things exist. ठीक है, therefore I am, मतलब मैं सोचता हूँ, thinking things exist यानी जो हम सोचते हैं तो वो exist है, therefore I am तब मैं हूँ। ठीक है, that means I exist. This argument is, तो ये क्या है, ये क्या valid है, भी invalid है, doubtful है या cannot be said, बोल नहीं सकते हैं। ठीक है, आपके पास 40 सेकंड है, 40 सेकंड में आपको आंसर करना पड़ेगा। ओके, तो सबों का आंसर आना चाहिए। बहुत अच्छा, पहले स्टेटमेंट को अच्छे से देख लो, उसके बाद आप आंसर कर लो। वेरी गुड। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो ये आपके स्क्रीन पे इसका आंसर ए पार्ट क्या है, वैलिड है। ठीक है, सो जो यानी मैं सोचता हूँ, थिंकिंग थिंग्स एग्जिस्ट, यानी जो हम सोचते हैं वो एग्जिस्ट होता है ऑलरेडी। देयरफॉर आई एम, तो तभी मैं एग्जिस्ट हूँ। दिस आर्ग्यूमेंट इज, तो ये आर्ग्यूमेंट क्या कहता है, ए है, इसका आंसर आएगा ए वैलिड। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। Which one of the following statements follow from the statement only goods trains stop at the station? यानी इनमें से कौन सा फॉलो करता है ये स्टेटमेंट जो है, गुड्स ट्रेन्स जो है, गुड्स ट्रेन स्टॉप एट द स्टेशन, यानी जो ट्रेन भरी हुई है गुड्स से, है ना, प्रोडक्ट से, थिंग से, तो वो इस स्टेशन पे रुक सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट है, इसको कौन फॉलो करता है, ए है, सम गुड्स ट्रेन स्टॉप एट द स्टेशन, कुछ गुड्स ट्रेन जो है वो स्टॉप कर सकते हैं स्टेशन पे। वे ऑल गुड्स ट्रेन स्टॉप एट द स्टेशन, सारे गुड्स ट्रेन जो है वो स्टॉप कर सकते हैं स्टेशन पे। से सम गुड्स ट्रेन डू नॉट स्टॉप एट द स्टेशन, कुछ गुड्स ट्रेन जो है वो स्टॉप नहीं कर सकते हैं। डी ऑल ट्रेन दैट स्टॉप एट द स्टेशन आर गुड ट्रेन। ओके,
सो आप सब आंसर कर रहे हो, वेरी गुड। तो आपके पास 40 सेकंड है। 40 सेकंड में आपको बताना है कि यानी कौन सा फॉलो कर रहा है। Which one of the following statements follow from the statement? ठीक है, कौन फॉलो करता है? Only goods train stop at the station. Goods train स्टॉप करते हैं, यानी वो ट्रेन जिनमें जैसे मालगाड़ी होती है ना, वो मालगाड़ी स्टॉप करते हैं कहाँ पे? जिस स्टेशन पे। अब यहाँ पे फॉलो कौन करता है वो बताना आपको। चलो सब आंसर कर लो, वेरी गुड। सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा, वेरी गुड। आपका टाइम खत्म हो गया। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ऑल ट्रेन दैट स्टॉप एट दिस स्टेशन आर गुड्स ट्रेन, यानी सारे ट्रेन जो स्टॉप करते हैं स्टेशन पे वो सारे क्या है? गुड्स ट्रेन। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। सो चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। फॉर ए प्रपोजिशन टू बी ट्रू, अगर एक प्रपोजिशन ट्रू हम मान के चलेंगे, इट इज नेसेसरी दैट इट शुड हैव ऑल द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सेप्ट, यानी अगर एक प्रपोजिशन ट्रू हो सकता है ना, मान के चलते हैं हम, तो ये जरूरी है कि उसमें क्या होगा कि ऑल हैव द फॉलोइंग कैरेक्टर्स एक्सेप्ट, तो उसमें ये कैरेक्टर्स होने, बट एक नहीं होना चाहिए। यानी कौन सा नहीं, एक्सेप्ट कौन सा नहीं होना चाहिए? इट मस्ट बी ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। बी, इट मस्ट बी इन ट्यून विद एक्सेप्टेड बिलीफ्स। से, इट मस्ट बी कंसिस्टेंट। डी, इट मस्ट बी टेस्टेबल। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। यानी एक प्रपोजिशन अगर ट्रू हम मान के चलते हैं कि वो ट्रू है, तो उसमें ज़रूरी क्या है? ठीक है, मतलब ज़रूरी वो तो एक्सेप्ट, मतलब एक नहीं है, मतलब इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक बताना है आपको कौन सा नहीं है। एक्सेप्ट है ना, यस। इट शुड हैव ऑल द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, को है कैरेक्टरिस्टिक, बट एक्सेप्ट कौन सा नहीं है। तो आपका टाइम खत्म हो गया। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। इट मस्ट बी इन ट्यून विद एक्सेप्टेड बिलीफ्स, तो ये जरूरी नहीं है कि एक्सेप्टेड बिलीफ्स के साथ होना चाहिए। ओके, इट मस्ट बी ऑब्जेक्टिव, ये कैरेक्टरिस्टिक है। इट मस्ट बी कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट होना चाहिए। इट मस्ट बी टेस्टेबल, तो टेस्टेबल भी होना चाहिए। ओके, सो ये होना चाहिए, ठीक है। सो बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। सो ये नहीं होना चाहिए, इट मस्ट बी, ये जरूरी नहीं है। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। 4 इन्फ्रेंसेस आर ड्रॉन फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो, यानी 4 इन्फ्रेंसेस जो है वो दे दिए गए हैं नीचे एक स्टेटमेंट के। विच वन कैन बी द करेक्ट इन्फ्रेंस, आपको इन्फ्रेंस बताना है करेक्ट कौन सा आएगा। स्टेटमेंट दिया गया क्या? पीपल इन ऑस्ट्रेलिया जनरली स्पीक इंग्लिश, यानी लोग जो ऑस्ट्रेलिया के हैं वो इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है, जनरली। अब इन्फ्रेंस क्या आएगा वो आपको ऑप्शन में से चूज करना है। ऑप्शन क्या है? रोजी स्पीक्स इंग्लिश सो शी इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऐसे बी है, रहीम नोज इंग्लिश दैट इज व्हाई ही इज गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया नेक्स्ट मंथ। से, राहुल हैज बीन लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया मोस्ट प्रोबेबली ही कैन स्पीक इंग्लिश। ओके, सो आपको आंसर करना है, सब आंसर कर लो, वेरी गुड। सबों का आंसर आना चाहिए, वेरी गुड। आपको इन्फ्रेंस बताना है कौन सा इन्फ्रेंस फॉलो करता है, ठीक है। यह स्टेटमेंट दिया गया ऊपर। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। राहुल हैज बीन लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया मोस्ट प्रोबेबली ही कैन स्पीक इंग्लिश। ओके, सो राहुल जो है ये रहता है कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। मोस्ट प्रोबेबली ही कैन स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश बोल सकता है, ठीक है, यस।
तो दैट मीन पीपल इन ऑस्ट्रेलिया जनरली स्पीक इंग्लिश, यानी लोग जो ऑस्ट्रेलिया में वो इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। सो राहुल जो है वो ऑस्ट्रेलिया में रहता है तो वो बोल सकता है इंग्लिश, ओके। सो इसको फॉलो करता है। अगर हम बोलेंगे रोज स्पीक्स इंग्लिश तो ही इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, जरूरी नहीं कि वो ऑस्ट्रेलिया से ही होगी, ठीक है। यस, रहीम नोज इंग्लिश, रहीम इंग्लिश जानता है, दैट इज वाई ही इज गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया नेक्स्ट मंथ, वो ऑस्ट्रेलिया जा सकता है। बट यहाँ पे लोगों की बात हो रही है, ठीक है। इस तरह राहुल हैज बीन, जो लोग वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में जो वो बोलते हैं इंग्लिश, ठीक है। तो राहुल जो है ये ऑस्ट्रेलिया का ही और ये इंग्लिश बोल पाता है, ओके। तो अगर हम ये बोलेंगे रमेश डज नॉट नो इंग्लिश, रमेश इंग्लिश नहीं जानता है, ही कैन नॉट टॉक टू एनीवन इफ ही गोज टू ऑस्ट्रेलिया, तो ये भी नहीं आएगा, ओके। सो आई होप यू गॉट इट। चलते कुछ अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर जो आगे क्वेश्चन आ जाएंगे उनमें सबों में आपको फॉलो करना है, 4 आंसर चॉइसेस है, ठीक है। तो आपको बताना है एक प्रिपोजिशन उसको फॉलो करता होगा। सो मैच करना प्रिपोजिशन को एक चॉइस से, दैट सीम्स टू बी मोस्ट जस्टिफाइड और एप्लीकेबल, जो जस्टिफाइड लगाएगा या एप्लीकेबल होगा, ओके। सो यहाँ से आपको आंसर करना है। सो देखते हैं क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5। सो इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। द स्प्रेड ऑफ द इंटरनेट फॉर हायर एजुकेशन इज प्रीमाइज्ड ऑन, यानी जो इंटरनेट का फैलाव है हायर एजुकेशन में, तो वो किस पे प्रीमाइज है ना, वो किस पे ज़्यादा आधारित है। ए है रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज वाइटल, बी है ब्राउजिंग एनकरेजेस क्रिटिकल थिंकिंग, सी है इजी मैनेजमेंट एंड डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज, डी है इंडिया शुड बी सेकंड टू नन इन द वर्ल्ड, ओके। तो यहाँ पे आपको आंसर करना है। बहुत अच्छा। The spread of the internet for higher education premised on, तो यहाँ पे आंसर कर लो आप सब। बहुत अच्छा, सबों का आंसर आना चाहिए, वेरी गुड। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सी पार्ट इज द करेक्ट, इजी मैनेजमेंट एंड डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज, यानी उसमें इजी मैनेजमेंट है और नॉलेज की डिसेमिनेशन है ना, नॉलेज का फैलाव है, ठीक है। हाँ, सो आई होप यू गॉट इट। सो चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बिलीव्स इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड लिबरलाइज्ड ट्रेड रिजाइम। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बिलीव किस पे करता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे, एंड लिबरलाइज्ड ट्रेड रिजाइम, और वो ट्रेड रिजाइम पे लिबरलाइज है, ठीक है। जून 2000 में ये क्वेश्चन आया है। देयर बिलीफ इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन इज दैट, तो उनका बिलीफ था इस एजम्पशन पे। कौन सा एजम्पशन है उसमें देखना पड़ेगा आपको। ए है मॉडर्न इकोनॉमी बेस्टोज इक्वल बेनिफिट्स, बी है नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी एंड ग्लोबलाइजेशन इज अ रियलिटी, सी ऑल कंट्रीज आर वेल सूटेड फॉर मॉडर्न ट्रेड, डी है रिच कंट्रीज विल ऑलवेज हेल्प द पुअर कंट्रीज। सबों का आंसर आना चाहिए, वेरी गुड। सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, सबों का आंसर आना चाहिए, वेरी गुड। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो बिलीव करता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे है ना, हाँ, तो ये किस एजम्पशन पे बिलीफ है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी एंड ग्लोबलाइजेशन रियलिटी, ये जो नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी पे इनका बिलीफ है और ग्लोबलाइजेशन जो है वो रियलिटी है, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट। सो चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। द एसेंस एंड जस्टिफिकेशन टू ब्यूटी कंटेस्ट इज दैट, यानी एक
एसेंस मीन्स कि सोल, एक है ना, सोल जो होता है, और जो जस्टिफिकेशन होती है ना, तो ब्यूटी कंसिस्ट दैट, अब ब्यूटी के लिए जो जस्टिफिकेशन है, एसेंस हम बोलेंगे तो वो क्या है? ए है वुमेन हैव स्टैंडर्ड फीचर्स ऑन विच दे कैन बी रेटेड। बी है ब्यूटीफुल वुमेन हैव ए विजन एंड रोल टू प्ले इन सोशल अपलिफ्टमेंट। सी दे सिंबलाइज eternal freedom for women. D they provide an opportunity for beautiful women of the world to come on one platform. सबों का आंसर आना चाहिए। वेरी गुड। बहुत अच्छा, तुरंत आंसर कर लो सब। द एसेंस एंड जस्टिफिकेशन टू ब्यूटी कंटेस्ट इज दैट, ये बताना आपको। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। सो वुमेन हैव स्टैंडर्ड फीचर्स ऑन विच दे कैन बी रेटेड, यानी वुमेन को स्टैंडर्ड फीचर्स होने चाहिए, है ना, ऑन विच दे कैन बी रेटेड। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। सो ये ब्यूटी का कंटेस्ट माना जाता है ना, सोल ऑफ द ब्यूटी, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। दिस वर्कर इज अ ग्रेजुएट। सो ये वर्कर जो ये ग्रेजुएट है। नो वन एल्स इज द इन द फैक्ट्री इज अ ग्रेजुएट, कोई और इस फैक्ट्री में ग्रेजुएट नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे अब बताना आपको कौन प्रीपोजिशन इसको फॉलो करता है। ऑल वर्कर्स इन द फैक्ट्री आर ग्रेजुएट्स, सारे वर्कर जो फैक्ट्री में वो ग्रेजुएट्स है। एवरीबॉडी इन द फैक्ट्री हैज अ ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, हर एक जो है फैक्ट्री में उसको ग्रेजुएट सर्टिफिकेट है। से सम ऑफ द फैक्ट्री वर्कर्स हैव हायर क्वालिफिकेशन, कुछ फैक्ट्री वर्कर जो है उनको हायर क्वालिफिकेशन है। ओनली वन वर्कर इन द फैक्ट्री इज अ ग्रेजुएट, एक ही वर्कर ऐसा है जिस जो फैक्ट्री में जिसकी ग्रेजुएशन है। तो सब आंसर कर लो। वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए। बहुत अच्छा। वेरी गुड, बहुत अच्छा, सबों का आंसर आना चाहिए। ऐसे देखना, ऐसे क्वेश्चन को सारे जो 5th क्वेश्चन से कि एक प्रीपोजिशन है ना कि जो इसको फॉलो करता है वही आंसर आ सकता है। वेरी गुड, सब आंसर कर लो। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। सो डी पार्ट क्या है? ओनली वन वर्कर इन द फैक्ट्री इज अ ग्रेजुएट, एक ही वर्कर ऐसा है जो फैक्ट्री में ग्रेजुएट है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, है ना, तो ये एक फ्रेज है। सो इसको भी आप देखना है कौन सा फॉलो करता है। मनी थिंग्स दैट शाइन आर अदर देन गोल्ड, बे वॉट एवर शाइन्स इज अदर देन गोल्ड। से गोल्ड इज नॉट द ओनली ग्लिटरिंग सब्सटेंस। डी ऑल द अबव। सब आंसर कर लो। वेरी गुड। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, यहाँ पे बताना है ना, कि ये जो एक फ्रेज है इसके रिलेटेड आपको बताना कौन सा फॉलो करता है। बहुत अच्छा, सब आंसर कर लो। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड जो है 2003 में ये क्वेश्चन आया है ना। सो इसके रिलेटेड बताना है कौन सा करेक्ट है। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। तो मैक्सिमम का करेक्ट आंसर है
मनी थिंग्स दैट शाइन आर अदर देन द गोल्ड, यानी जो बाकी चीज़ें हैं जो चमकते हैं, है ना, और अदर देन द गोल्ड, वो गोल्ड से भी और होंगे कुछ भी। वट एवर शाइनिस इज अदर देन द गोल्ड, जो भी चमकता है ना, वो गोल्ड इज अदर देन द गोल्ड, वो गोल्ड जैसा और होगा। से गोल्ड इज नॉट द ओनली ग्लिटरिंग सबस्टेंस, गोल्ड जो है वो एक चमकता हुआ चीज़ नहीं है ना। ऑल द अबव, इसके सारे आंसर आ जाएंगे, है ना। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, इसको पढ़ लो, आंसर कर लो। ऑल स्टूडेंट्स आर नॉट जीनियसेस, यानी सारे स्टूडेंट जीनियस नहीं हैं। ये भी 2003 में क्वेश्चन पूछा गया। अब इसको फॉलो कौन करता है ये बताना आपको। या मनी स्टूडेंट्स आर नॉट जीनियस, बहुत सारे स्टूडेंट जीनियस नहीं हैं। बी ऑल जीनियसेस आर स्टूडेंट्स, यानी बहुत सारे जीनियसेस वो स्टूडेंट्स है। से नो स्टूडेंट इज अ जीनियस, कोई स्टूडेंट जीनियस नहीं है। डी नन ऑफ द अबव, सो इसमें से कोई नहीं आएगा। ओके, सो आप आंसर कर लो, आपके पास 40 सेकंड है, 40 सेकंड में आंसर आना चाहिए। आपका टाइम खत्म हो गया है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। मनी स्टूडेंट्स आर नॉट जीनियस। अगर हम देखेंगे कि ऑल स्टूडेंट्स आर नॉट जीनियस, ठीक है, सो सारे स्टूडेंट जीनियस नहीं हैं, सो ऑल जीनियस आर नॉट स्टूडेंट्स, तो सारे जीनियस स्टूडेंट नहीं हो सकते हैं। जब सारे स्टूडेंट जीनियस नहीं हैं तो वाइस वर्सा सारे जीनियस स्टूडेंट्स नहीं हो सकते हैं, तो ये भी फॉलो नहीं करता है। नो स्टूडेंट इज अ जीनियस, तो ये फॉलो ऑलरेडी नहीं करते क्योंकि सारे स्टूडेंट जीनियस नहीं है, है ना। सो नन ऑफ द अबव, सो ये नहीं आएगा। मनी स्टूडेंट्स आर नॉट जीनियस, तो बहुत सारे स्टूडेंट जीनियस नहीं है क्योंकि ऑल स्टूडेंट्स आर नॉट जीनियस, तो ये इसका फॉलो करता है, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट। सो चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे, इसको पढ़ो और आंसर कर लो। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट से द सेम थिंग, यानी इनमें से ऐसे कौन स्टेटमेंट है जो सेम चीज बताता है। फर्स्ट है आई एम ए टीचर सेड बाय अरविंद, आई एम ए टीचर सेड बाय विनोद। थर्ड है माई सन इज ए टीचर सेड बाय विनोद फादर। फोर्थ है माई ब्रदर इज ए टीचर सेड बाय विनोद सिस्टर। फिफ्थ है माई ब्रदर इज ए टीचर सेड बाय विनोद ओनली सिस्टर। तीसरा माई सोल एनमी इज ए टीचर सेड बाय विनोद ओनली एनमी। आपको यहाँ पे कोड चूज करना है, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, सी सेकंड एंड सिक्स्थ, डी है फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ओके, तो यहाँ पे आपको आंसर करना पड़ेगा, फर्स्ट टू सिक्स्थ है। आप सब आंसर कर लो, वेरी गुड। बहुत अच्छा, तुरंत आंसर कर लो सब। यानी सेम थिंग कौन सा स्टेटमेंट बताता है, ठीक है। यस, तो कोड में चूज करना है आपको। यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गया। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ जो है ये इसके करेक्ट आंसर आ जाएंगे। सेकंड है आई एम ए टीचर सेड बाय विनोद। थर्ड है माई सन इज ए टीचर, मेरा बेटा टीचर है, तो ये विनोद का फादर कहता है क्योंकि विनोद कहता है खुद ही यहाँ पे आई एम ए टीचर, तो विनोद का बाप कहता है आई, मतलब मेरा बेटा जो है वो टीचर है। तीसरा फोर्थ क्या है, माई ब्रदर इज ए टीचर सेड बाय विनोद सिस्टर, तो सिस्टर है विनोद की, तो
विनोद खुद कहता है मैं टीचर हूँ, उसकी सिस्टर भी कहती है मेरा ब्रदर, मेरा भाई जो है वो टीचर है। इस तरह फिफ्थ क्या है, माई ब्रदर इज ए टीचर, इस तरह विनोद इज ओनली सिस्टर, तो विनोद की एक इकलौती सिस्टर जो है उसने बोला है कि मेरा भाई जो है टीचर है। यहाँ पे सिस्टर कहते हैं विनोद सिस्टर, यहाँ पे भी यही है, ठीक है, दोनों सेम है एक जैसे। विनोद की सिस्टर ये है, ओनली सिस्टर है एक ही, तो ये भी दोनों एक जैसे हैं। तो माई सोल एनमी इज ए टीचर, तो ये नहीं आएगा, ठीक है। सो ये विनोद इज ओनली एनमी है ना, सो ये इसका फॉलो नहीं करता है, तो बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। सो चलते क्वेश्चन नंबर 12 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। विच आर द फॉलोइंग आर द करेक्ट वेज ऑफ आर्ग्यूइंग, यानी करेक्ट वेज आपको आर्ग्यूइंग के बताने हैं। ये दिसंबर 2006 में आया है। देयर कैन बी नो सेकंड हस्बैंड विदाउट ए सेकंड वाइफ, ठीक है, यानी देयर कैन बी नो सेकंड हस्बैंड विदाउट ए सेकंड वाइफ, है ना। ये इसको आप समझो कि यानी कोई दूसरा हस्बैंड नहीं होता है जब तक दूसरी वाइफ नहीं होगी, ठीक है। हाँ, अनिल इज ए फ्रेंड ऑफ बॉब, अनिल फ्रेंड है किसका, बॉब का। बॉब इज ए फ्रेंड ऑफ राज, बॉब जो फ्रेंड है किसका, राज का। हेंस अनिल इज ए फ्रेंड ऑफ राज, तो अनिल किसका फ्रेंड है, राज का। थोड़ा ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी एंड हेंस ए इज इक्वल टू सी। सो ए किसके बराबर है, बी का, बी किसके बराबर है, सी के, और इसीलिए ए किसके बराबर है, सी के। ओके, फोर्थ है इफ एवरीवन इज अ लायर देन वी कैन नॉट प्रूव इट, अगर हर कोई मतलब झूठा है, मतलब ये झूठ बोलता है, तब हम उसको प्रूव नहीं कर सकते हैं। सो इसका आपको कोड में चूज करना है, ए थर्ड एंड फोर्थ, बी ए फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, सी सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, डी फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। ओके, तो सब आंसर कर लो, वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। ओ, मैंने पहले आंसर दिखाया था बट सॉरी। सो आप आंसर कर लो। कोड में आपको यहाँ पे चूज करना है कि करेक्ट वे ऑफ आर्ग्यूइंग कौन सा है। करेक्ट वे ऑफ आर्ग्यूइंग कौन सा है वो बताना आपको। तो यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गया, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर, थर्ड एंड फोर्थ जो है वो इसका करेक्ट आंसर आएगा, है ना। थर्ड क्या है, ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी एंड हेंस ए इज इक्वल टू सी। जब ए बराबर होगा बी का, बी बराबर होगा सी का, तब क्या हो सकता है, ए बराबर है सी को। ओके, तो इस तरह फोर्थ क्या है, इफ एवरीवन इज अ लायर देन वी कैन नॉट प्रूव इट, तो अगर सब चोर होंगे, है ना, सब यानी सॉरी चोर नहीं, अगर सब झूठे होंगे यानी सच नहीं बोलते होंगे सब, तो हम उसको प्रूव नहीं कर सकते हैं। ओके, सो ये थर्ड एंड फोर्थ जो है ये करेक्ट वेज है आर्ग्यूइंग के, तो ये वाला नहीं है तो ये वाला भी नहीं है ना। हाँ, जैसे अनिल जो फ्रेंड है बॉब का, जो बॉब है फ्रेंड है राज का, ठीक है। अनिल इज ए फ्रेंड ऑफ राज ये नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो बॉब फ्रेंड है राज का और अनिल फ्रेंड है बॉब का। अब अनिल और राज जो है वो थोड़े दोनों डिफरेंट है, ठीक है, क्योंकि बॉब और राज फ्रेंड है और अनिल और बॉब फ्रेंड है। अब अनिल और राज के बिटवीन कोई फ्रेंडशिप ही नहीं है, तो ये हम नहीं कह सकते हैं। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। तो चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। मोस्ट ड्रेसेस इन दैट मार्केट आर एक्सपेंसिव, यानी बहुत सारे ड्रेसेस जो उस मार्केट में वो क्या है, एक्सपेंसिव है, कीमती है ज़्यादा। इसका मतलब क्या है, देर आर नो चीप ड्रेसेस अवेलेबल इन दैट मार्केट, यानी कोई सस्ता चीज़ नहीं है उस मार्केट में। देर आर सम चीप ड्रेसेस आल्सो इन दैट मार्केट, कुछ चीप ड्रेसेस है उस मार्केट में। से सम ड्रेसेस इन दैट मार्केट आर एक्सपेंसिव, कुछ ड्रेसेस उस मार्केट में जो एक्सपेंसिव है। डी है नन ऑफ द अबव, यानी इनमें से कोई नहीं। तो सब आंसर कर लो, वेरी गुड। बहुत अच्छा, तुरंत आंसर कर लो सब।
आपके पास 40 सेकंड है, 40 सेकंड में आपका आंसर आना चाहिए। वेरी गुड। तो आप फोकस करिए क्वेश्चंस पे, बातों पे कम फोकस करिए। ठीक है, क्वेश्चंस पे आप फोकस करिए। तो यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गया। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। सम ड्रेसेस इन दैट मार्केट आर एक्सपेंसिव। तो ये इसके मतलब है, यानी मोस्ट ड्रेसेस इन दैट मार्केट आर एक्सपेंसिव। जो बहुत सारे ड्रेसेस है मार्केट में वो क्या है, एक्सपेंसिव है ना। बहुत सारे ड्रेसेस जो है मार्केट में वो एक्सपेंसिव है। इसका मतलब क्या है, सी सम ड्रेसेस इन दैट मार्केट आर एक्सपेंसिव। कुछ ड्रेसेस मार्केट में है वो एक्सपेंसिव है। ओके, देयर आर नो चीप ड्रेसेस अवेलेबल। कोई भी सस्ता चीज नहीं है। बट यहाँ पे क्या कह रहा है स्टेटमेंट, मोस्ट ड्रेसेस, बहुत सारे ड्रेसेस है ना, यानी कुछ ड्रेसेस नहीं होंगे। बट यहाँ पे कहते हैं नो ड्रेसेस अवेलेबल इन द मार्केट, यानी चीप कोई नहीं है, सारे क्या है महंगे। बट वहाँ पे कह रहे हैं कुछ, मतलब मोस्ट है, यानी अगर 100 ड्रेसेस हम ले लेंगे 100 में से 90 होंगे मतलब एक्सपेंसिव। ओके, दैट मीन मोस्ट। देयर आर सम चीप ड्रेस आल्सो इन द मार्केट, कुछ चीप भी होंगे। ठीक है, बट यहाँ पे सम का मतलब क्या है कि यानी कुछ आधा आधा 50-50। बट वहाँ पे मोस्ट है, मोस्ट और सम में कोई रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, सो ये भी नहीं आएगा। सो सम ड्रेसेस इन दैट मार्केट एक्सपेंसिव, कुछ ड्रेसेस मार्केट में जो है वो एक्सपेंसिव, नन ऑफ दैट, वो ये नहीं आएगा। ठीक है, यस। सो आई होप यू गॉट इट। देखो यहाँ पे सम क्यों हम ले सकते हैं, मोस्ट ड्रेसेस के साथ थोड़ा मिलता है, क्योंकि सम हो सकते हैं 80 भी 70 भी, मतलब 100 ड्रेसेस होंगे 100 में 70 ठीक होंगे, तो वो हम सम कह सकते हैं। यहाँ पे फिर जो कम रहते हैं ना, मोस्ट मीन ज्यादा, अब जो कम रहते हैं ना सम यानी कुछ, तो वो जो है वो मिलता नहीं है ना। देयर आर सम चीप ड्रेसेस आल्सो इन द मार्केट, कुछ सस्ते भी हैं बट ज्यादा हम वो लिटिल हम बोल सकते हैं, यानी जैसे मोस्ट के साथ और एक लिटिल। ठीक है, अगर लिटिल हो सकता है यहाँ पे तब यही ठीक था। देयर आर लिटिल चीप ड्रेसेस आल्सो इन द मार्केट, तो ये ठीक था तब। ठीक है, यहाँ पे सम है तो ये ज्यादा बनता है। तो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 14 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। विच आर द फॉलोइंग इज एन एनालॉगस स्टेटमेंट। यहाँ पे एनालॉगस स्टेटमेंट कौन सा है, एनालॉगस स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होता है जिसमें आपस में कंपैरिजन होता है। ठीक है, सो जिसमें कंपैरिजन होता है दैट इज एनालॉगस स्टेटमेंट। सो आप इसमें आंसर कर लो कि एनालॉगस स्टेटमेंट कौन सा है। मैन इज लाइक गॉड। ठीक है, मैन एक मतलब गॉड जैसा है, मतलब इसमें थोड़ा सा कंपैरिजन बिटवीन द टू है। गॉड इज ग्रेट, गॉड ग्रेट है। गांधी इज द फादर ऑफ द नेशन, गांधी फादर ऑफ नेशन है। डियर मैन इज अ रैशनल बीइंग, मैन एक रैशनल बीइंग है। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गई। तो आप आंसर दिसंबर 2009 में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, सो एनालॉग स्टेटमेंट कौन सा है वो बताना आपको। चलो सब आंसर कर लो, वेरी गुड। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर, मैन इज लाइक गॉड। ठीक है, मैन इज लाइक गॉड, तो ये एक एनालॉग स्टेटमेंट है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट अबाउट दिस। ठीक है, तो चलते क्वेश्चन 15 पे, इसको पढ़ लो आंसर कर लो। नो मैन आर मॉर्टल, कोई भी मैन जो है वो मॉर्टल नहीं है ना, वो मार नहीं सकते हैं। इसे कंट्राडिक्टरी टू, ये कंट्राडिक्टरी किसके साथ है। ए सम मैन आर मॉर्टल, सम मैन जो है वो मॉर्टल है। बे सम मैन आर नॉट मॉर्टल, कुछ मैन जो है वो मॉर्टल नहीं है। से ऑल मैन आर मॉर्टल, सारे मैन जो है वो मॉर्टल है। डी है नो मॉर्टल इज मैन, है ना, कोई मतलब किसी इंसान को मरना नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा। 40 सेकंड है आपके लिए, आप आंसर कर लो। आपको यहाँ पे कंट्राडिक्टरी बताना है। ठीक है, कंट्राडिक्टरी इसका कौन सा है।
ये जून 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, ये ध्यान में रखना आप। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, है ना। नो मैनर मॉर्टल जो कह रहा है कि उसके रिलेटेड सम, ठीक है। जब कंट्राडिक्टरी बताना होगा नो का आएगा सम नॉट, ठीक है। हाँ, अगर ऑल होगा तो उसका सम आएगा, अगर नो होगा तो उसका सम नॉट आएगा, ठीक है, ये ध्यान में रखना आप। जैसे यहाँ पे ऑल मैनर मॉर्टल अगर होगा तो इसका कंट्राडिक्टरी अगर बताना होगा तो सम मैनर मॉर्टल वो इसका बन सकता है। यहाँ पे नो मैनर मॉर्टल जो है इसका सम नॉट आता है तो सम मैनर नॉट मॉर्टल, तो ये इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 16 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। एवरी लाइब्रेरी हैज बुक्स, हर एक लाइब्रेरी को बुक्स है, ठीक है। सो बुक्स आर ओनली लाइब्रेरी, बुक्स खाली लाइब्रेरी में है। वेयर लाइब्रेरीज आर मींट फॉर बुक्स ओनली, लाइब्रेरी खाली बुक्स के लिए हैं। से नो लाइब्रेरीज विदाउट बुक्स, कोई लाइब्रेरी बुक्स के बगैर नहीं है। सम लाइब्रेरी डू नॉट हैव रीडर्स, कुछ लाइब्रेरीज में रीडर्स नहीं। यहाँ पे आपको देखना है कौन सा फॉलो करता है इस स्टेटमेंट के लिए। ओके, यानी सारे यानी एवरी लाइब्रेरी, यानी जो भी लाइब्रेरी है उसमें बुक्स होते हैं। अब यहाँ पे इसका फॉलो कौन करता है वो बताना आपको। सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो ये रहा आपके स्क्रीन, इसका आंसर सी पार्ट। सी पार्ट क्या, नो लाइब्रेरी इज विदाउट बुक्स, कोई लाइब्रेरी बुक्स के बगैर नहीं होती है। अगर यहाँ पे कहेंगे बुक्स आर ओनली लाइब्रेरी, है ना, वो नहीं मिलेगा क्योंकि एवरी लाइब्रेरी हैज बुक्स, हर एक लाइब्रेरी में बुक्स होते हैं। अब बुक्स आर ओनली इन द लाइब्रेरी, तो ये हम इसके साथ फॉलो नहीं करता है, ठीक है। लाइब्रेरीज आर मींट फॉर बुक्स ओनली, लाइब्रेरीज बुक्स के लिए खाली है। नो लाइब्रेरीज विदाउट बुक्स, तो ये इसके रिलेटेड है, यानी कोई लाइब्रेरी बुक्स के बगैर नहीं है। दैट मीन्स हर एक लाइब्रेरी में बुक्स होते हैं। ओके, सम लाइब्रेरीज डू नॉट हैव रीडर्स, कुछ लाइब्रेरी में रीडर्स नहीं होते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बोलेंगे ना बुक्स आर ऑनलाइन लाइब्रेरी, खाली बुक्स है, वहाँ पे बहुत सारे होते हैं, वहाँ पे डिसर्टेशंस होते हैं, है ना, वहाँ पे थीसिस होते हैं, वहाँ पे न्यूज़पेपर्स होते हैं, है ना, तो इसलिए ये फॉलो नहीं करता है। सो इसी तरह आप इसको समझो अच्छे से, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर 17 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। दिस बुक कैन हेल्प बिकॉज ऑल गुड बुक्स हेल्प, यानी ये बुक हेल्प करती है बिकॉज सारे जो गुड बुक्स है वो हेल्प करते हैं, ठीक है। सो इसके लिए भी आपको प्रीपोजिशन ढूंढना है कि कौन सा करेक्ट होगा, वैलिड होगा। सो दिस इज नॉट ए गुड बुक, दिस इज अ गुड बुक। सी ए नो गुड बुक हेल्प्स, डियर सम गुड बुक्स हेल्प। ओके, सब आंसर कर लो, वेरी गुड। आपके पास 40 सेकंड्स है, 40 सेकंड में आपका आंसर आना चाहिए। दिस बुक कैन हेल्प बिकॉज ऑल गुड बुक्स हेल्प, ये बुक हेल्प कर सकते हैं क्योंकि सारे गुड बुक जो वो हेल्प कर सकते हैं। बहुत अच्छा, तुरंत आंसर आना चाहिए सबों का। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। दिस इज ए गुड बुक, है ना, दिस बुक कैन हेल्प, ये बुक हेल्प कर सकती है बिकॉज ऑल गुड बुक्स हेल्प, यानी सारे गुड बुक जो है वो हेल्प कर सकते हैं। बी पार्ट इसका आंसर है दिस इज ए गुड बुक, ये एक अच्छी किताब है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। सो चलते क्वेश्चन नंबर 18 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। सोल्जर्स सर्व देयर कंट्री, सोल्जर जो है वो अपनी कंट्री को सर्व कर सकते हैं, है ना। ए मैन मोस्टली सर्व देयर कंट्री, जो मैन होते हैं वो ज़्यादातर अपनी कंट्री को सर्व करते हैं।
वी आर द पर्सन्स हु सर्व देयर कंट्री आर सोल्जर्स, और जो पर्सन्स होते हैं वो ज़्यादातर अपनी कंट्री को सर्व करते हैं, जो सोल्जर्स होते हैं ना, वो सर्व देयर कंट्री आर सोल्जर्स, जो पर्सन्स ज़्यादा सर्व करते हैं कंट्री को वो सोल्जर्स होते हैं, ठीक है। हाँ, फौजी जो होते हैं, ठीक है। से सम पीपल हु आर सोल्जर्स सर्व देयर कंट्री, जो कुछ लोग होते सोल्जर्स होते हैं वो कंट्री को सर्व करते हैं, ठीक है। वुमेन यूजुअली डू नॉट सर्व देयर कंट्री एज दे आर नॉट सोल्जर्स, वुमेन जो अक्सर अपनी कंट्री को सर्व नहीं कर सकते हैं क्योंकि दे आर नॉट सोल्जर्स, वो सोल्जर्स नहीं होते हैं, ठीक है। सो आप आंसर कर लो, वेरी गुड, सबको का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। सोल्जर्स सर्व देयर कंट्री, तो इसके रिलेटेड आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसको फॉलो करता है, ठीक है। हाँ, बहुत अच्छा, तुरंत आंसर आना चाहिए सबों का। सोल्जर्स सर्व देयर कंट्री, इसके रिलेटेड आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। इक्का दुक्का मतलब ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है, पूरा कंप्लीट इसको फॉलो करना चाहिए। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। सम पीपल हु आर सोल्जर सर्व देयर कंट्री, कुछ लोग, इन्हें कुछ लोग जो है जो सोल्जर्स होते हैं वो अपनी कंट्री को सर्व करते हैं, ठीक है। सोल्जर सर्व देयर कंट्री, सोल्जर सर्व करते हैं अपनी कंट्री को। अब कुछ लोग होते हैं सोल्जर्स, वो सर्व करते हैं कंट्री को, ठीक है। यस, अगर ये बोलेंगे ना द पर्सन, बी पार्ट अगर हम बोलेंगे द पर्सन हु सर्व देयर कंट्री सोल्जर्स, कुछ लोग, कुछ शख्स जो है वो सर्व करते हैं कंट्री को, सोल्जर्स होते हैं, इन्हें कुछ ही शख्स होते हैं, यहाँ पे कुछ लोग, ठीक है। हाँ, मैन मोस्टली सर्व देयर कंट्री, इन्हें मैन जो है ऑलरेडी वो सर्व करते हैं अपनी कंट्री को। सो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट ये वाला आंसर आ जाएगा, ओके। यस, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 19 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। टू पास एनी कम्पिटिटिव एग्जाम वन मस्ट वर्क हार्ड, अगर हमें कम्पिटिटिव एग्जाम पास करना होगा एक मतलब उसको जरूरी मेहनत करनी होगी, ठीक है। हाँ, बहुत हार्ड वर्क करनी होगी, जैसे आप हार्ड वर्क करते हो, ठीक है। तो इसका आपको ऑप्शन पता नहीं कौन सा आंसर आएगा करेक्ट। गेटिंग गुड ग्रेड्स इन एग्जाम नीड्स हार्ड वर्क, अगर आपको अच्छे ग्रेड्स लाने होंगे एग्जाम में तो आपको हार्ड वर्क करने की जरूरत है। वे ऑल दोज हु वर्क हार्ड पास, जो हार्ड वर्क करते हैं वो पास करते हैं। से द कैंडिडेट्स हु वर्क हार्ड ओवरकम एंग्जाइटी इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यानी जो कैंडिडेट्स हार्ड वर्क करते हैं, है ना, ओवरकम एंग्जाइटी इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो उनमें एंग्जाइटी जो होती है ना कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो वो नहीं होती है। फिर विदाउट हार्ड वर्क वन डज नॉट पास द कम्पिटिटिव एग्जाम, यानी जब तक आप हार्ड वर्क ही नहीं करोगे तब तक आप कम्पिटिटिव एग्जाम पास नहीं कर सकते हैं, ओके। सो आप आंसर कर लो कि कौन सा इसके साथ, इस स्टेटमेंट के साथ, इस प्रिपोजिशन के साथ मिलता है। तो पास एनी कम्पिटिटिव एग्जाम वन मस्ट वर्क हार्ड। देखो कितना, अगर आपको ये वाला भी नहीं आएगा तो आपको कुछ नहीं आएगा, ठीक है। इतने क्वेश्चन हमने करवाए हैं, हाँ, इतने क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, तो आपको अभी भी अगर मतलब गलत होगा दैट इज नॉट गुड। बहुत अच्छा, सब आंसर कर लो, वेरी गुड। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। विदाउट हार्ड वर्क, यानी हार्ड वर्क के बगैर कोई पास नहीं कर सकता एग्जाम, कंप्यूटर एग्जाम, ठीक है। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स का गलत भी हो गया है, ठीक है। यस, सो टू पास एनी कंप्यूटर एग्जाम वन मस्ट वर्क हार्ड। सो ये वाला इसके साथ मिलता है, विदाउट हार्ड वर्क कोई पास नहीं कर सकता एग्जाम, कंप्यूटर एग्जाम, ठीक है। तो हार्ड वर्क जरूरी है एक कंप्यूटर एग्जाम के लिए, ओके। हाँ, सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। अगर हम बाकी स्टेटमेंट देखेंगे, गेटिंग गुड ग्रेड्स इन एग्जाम नीड्स हार्ड वर्क, अगर मतलब जो ग्रेड्स है ना, ग्रेड्स तो यहाँ पे हार्ड वर्क है, कंप्यूटर एग्जाम तो ये मिलता नहीं है, तो ये वाला एलिमेंट यहीं से आ जाएगा। ऑल दोज हु वर्क हार्ड पास, बस पास करना है हार्ड वर्क के लिए, हार्ड वर्क करना है तो पास हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी इसके साथ मिलता है, वहाँ पे कंप्यूटर एग्जाम की बात हुई है। अभी द कंट्रीज हु वर्क हार्ड ओवर एंग्जाइटी इन द कंप्यूटर एग्जाम की बात नहीं हुई है, वहां पे हार्डवर्क की बात हुई है, ठीक है।
सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 20। सो ऑल स्टूडेंट्स इन माई क्लास आर ब्राइट। सारे स्टूडेंट जो मेरे क्लास में है वो क्या है, ब्राइट है, इन्हें ब्रिलियंट है। मेहताब इज नॉट ब्राइट, मेहताब ब्राइट नहीं है ना, वो ब्रिलियंट नहीं है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो इसमें स्टेटमेंट कौन सा ऐसे जो इसको फॉलो करता है। चलो अब ये क्वेश्चन ठीक होना चाहिए सबों को, बहुत अच्छा, सबों का आंसर आना चाहिए। वेरी गुड। सो यहाँ पे देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। बी पार्ट क्या है, मेहताब इज नॉट ए स्टूडेंट ऑफ माई क्लास। तो सारे स्टूडेंट जो है वो ब्राइट है ना, ब्रिलियंट है। मेहताब इज नॉट ब्राइट, मेहताब ब्राइट नहीं, मेहताब ब्रिलियंट नहीं है। तो मेहताब जो है वो मेरे क्लास का स्टूडेंट नहीं है, ठीक है। सो मेहताब अलग है, ओके। सो सारे मेरे क्लास के जो सारे स्टूडेंट है वो ब्राइट है, वो ब्रिलियंट है। अब मेहताब ब्राइट नहीं, दैट मीन्स वो मेरे क्लास का स्टूडेंट नहीं है, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ओके। सो शौक लगा सबों को। सो आई होप यू एंजॉय ऑल द 20 क्वेश्चंस। सो ऐसे जुड़े रहो, बने रहो, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन। सो ये आप अपना फीडबैक दे दीजिए। आपका फीडबैक जो है वो वैल्यूएबल है, ठीक है। जो आपका फीडबैक है उसको हम एड्रेस भी कर सकते हैं, ओके। सो सब अपना अपना फीडबैक दे दीजिए कि कैसा लगा आपको ये एमसीक्यू सीरीज, ओके। सो ये 2 PM का जो एमसीक्यू क्लास रहता है इसको मिस मत करिए। अगर आपने इसको मिस किया तो आपने बहुत कुछ खो दिया, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट आपको क्लियर होते हैं, यहाँ पे कुछ मिसकंसेप्शंस रहते हैं, उनको भी यहाँ पे क्लियर हम करते हैं, ठीक है। यस, सो आई होप यू एंजॉय। और आपका कोई प्रश्न होगा, कोई क्वेश्चन होगा, उसको आप कमेंट सेक्शन में लिख लो। कोई भी क्वेश्चन होगा रिलेटेड टू क्वेश्चन पेपर 1, यूजीसी नेट के लिए पेपर 1 जो रहता है, अगर कोई भी क्वेश्चन होगा उसको आप कमेंट सेक्शन में लिख लो, उसको हम अटेंड कर लेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू सीरीज में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एवरीवन।